रमन और सौदा। एक दिन रमन के घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैं गृहिणियों के लिए उपयोगी और सस्ता स्टोव लाइटर बेच रहा हूँ। मेरी पत्नी घर में नहीं है। कोई बात नहीं सर, इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना तो आपको पता ही होगा कि किचन किधर है। किचन में देखिए, लाइटर का बटन दबाते ही स्टोव जल उठा। माचिस का झंझट खत्म। बाजार में इसकी कीमत 25 रुपए है, पर मैं यह आपको रियायती दाम 20 रुपए में दूंगा। साथ में 7 रुपए का टूथपेस्ट फ्री। एक दे दो। रमन को लाइटर बेचकर वह वहां से चल देता है। इस मुनाफे के सौदे से पत्नी पर आपकी धाक जम जाएगी सर, यकीनन। कमली, देखो, स्टोव जलाने के लिए मैं बाजार से लाइटर लाई। मगर मैंने पहले से एक ले रखा है, तुमने इसे क्यों खरीदा? खरीदा कहाँ? 7 रुपए का टूथपेस्ट लेने पर मुफ्त मिला है। हैं? पिंकी का गुलदस्ता। एक दिन एक जगह पर कोई नहीं देख रहा, क्यों ना मैं एक फूल तोड़ लूं। तभी पिंकी वहां आ जाती है। चोरी करते हो? खबरदार, अगर तुमने फूल तोड़ा तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। वह लड़का वहां से भाग खड़ा होता है। ढींगरा अंकल, वह आवारा लड़का तुम्हारे लॉन में से फूल तोड़ना चाहता था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पिंकी, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरा फूल बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एक एक फूल मेरे लिए बहुमूल्य है। मैंने इन्हें खाद, पानी और कड़ी मेहनत से उगाया है। पिंकी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे एहसान का बदला चुका पाऊंगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे उपकार से दब गया हूँ। अंकल, अगर तुम चाहो तो एहसान का बदला अभी चुका सकते हो। तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही दूंगा। आज हमारी क्लास टीचर का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक गुलदस्ता भेंट करना चाहती हूँ। अपने लॉन में से मुझे कुछ फूल तोड़ने दो। क्या? इससे तो वह आवारा लड़का एक फूल तोड़कर ले जाता तो बेहतर था। पिंकी अपने काम में जुट जाती है। ढींगरा अंकल के फूल सचमुच बड़े रंग बिरंगे और खुशबूदार हैं। गुलदस्ता बनाकर पिंकी वहां से चल देती है। हमारी टीचर जी इस गुलदस्ते को देखकर खुश हो जाएंगी। तभी एक मधुमक्खी पिंकी के आगे पीछे मंडराने लगती है। तुम्हारे हाथ के फूलों ने इस मधुमक्खी को आकर्षित किया है। अब गुलदस्ता फेंक दो। पिंकी एक तरफ दौड़ जाती है। नहीं, यह गुलदस्ता मैंने टीचर जी को भेंट करना है। नदी के पास बड़ी मुश्किल से फूल मिले हैं, इन्हें कैसे खोदूं? शायद पानी में डुबकी मारकर मैं मधुमक्खी को चकमा दे सकूं। पिंकी पानी में डुबकी मार जाती है। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी को बेवकूफ बनाने में मैं कामयाब रही। वह चली गई। स्कूल पहुंचकर, मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह गुलदस्ता कबूल कीजिए। थैंक यू पिंकी। हाँ, कितने ताजे फूल हैं ये। तभी अरे, यह मधुमक्खी फिर आ गई। बड़ी जिद्दी है। यह इन फूलों पर बड़ी देर से मंडरा रही है। इधर प्रिंसिपल के ऑफिस में आज मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल आ रहे हैं। क्या उनके स्वागत का सारा बंदोबस्त हो गया है? सिर्फ उनको भेंट करने के लिए गुलदस्ते का इंतजाम नहीं हो सका सर। मैं जाऊं और जल्दी से फूलों का इंतजाम करूं। इधर पिंकी और मैडम, उफ, कमबख्त मधुमक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तभी प्रिंसिपल वहां आ पहुंचते हैं। हाँ मिस माला, ताजे फूलों का एक गुलदस्ता ही हमें चाहिए था। मगर सर। गुलदस्ता लेकर प्रिंसिपल साहब मुख्य द्वार से बाहर दौड़ लगा देते हैं। बात सुनने का टाइम नहीं है। मिनिस्टर साहब के स्वागत के लिए मुझे गेट पर उपस्थित रहना चाहिए। मिनिस्टर साहब आ गए। स्वागत है श्रीमान। प्रिंसिपल गुलदस्ता मिनिस्टर को भेंट करता है। कितने प्यारे हैं ये फूल।
तभी मधुमक्खी वहां आ जाती है और मिनिस्टर साहब मधुमक्खी को एक हाथ जमा देते हैं। चल हट शैतान मक्खी। मिनिस्टर साहब ने मधुमक्खी को मारकर अच्छा नहीं किया सर। जख्मी मधुमक्खी बदले पर उतारू हो जाती है। और फिर आई और मिनिस्टर साहब वहां से दौड़ लगा देते हैं। मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के चुनाव में भी इतने नहीं भागे होंगे। बिल्लू नाटक और टीवी। एक दिन बिल्लू और भूचाल पहलवान। भूचाल, तुम भारी वजन उठाने में कामयाब हो गए। मेरी मांसपेशियां देखी है, स्टील की बनी है। सचमुच वह सुडौल हैं। मेरी इच्छा है कि लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ करें। तभी भूचाल, हम महाभारत का नाटक खेल रहे हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल है। क्या भीम का पंडित जी? हाँ, तुम्हारा सुडौल शरीर उस रोल में फिट बैठेगा। अपने डायलॉग याद कर लो, शाम को स्टेज पर वक्त पर पहुंच जाना। आप बेफिक्र रहिए, मुझे नाटक में भाग लेना अच्छा लगता है। भूचाल स्क्रिप्ट को देखता है। सैकड़ों दर्शक मुझे देखेंगे और वाह वाह करेंगे। भूचाल, तुम उससे बड़े काम के लिए पैदा हुए हो। अगर तुम टीवी की स्क्रीन पर आ गए तो लाखों लोग तुम्हें देखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं, मैं एक डायरेक्टर फ्लॉप दास को जानता हूँ। वह महाभारत सीरियल बना रहा है। तो मैं नाटक का रोल फाड़ता हूँ। सीरियल के सेट पर। फ्लॉप दास जी, आपके सीरियल में भीम का जो रोल है उसे भूचाल बखूबी निभा सकता है। बिल्लो, अफसोस, वह रोल मैंने किसी दूसरे एक्टर को दे दिया है। यह चूहा राक्षसों से क्या लड़ेगा? यह भीम के रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कैमरा ट्रिक से सब कुछ संभव है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी वजह से मेरा नाटक का रोल भी चला गया। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। भूचाल, मुझे कुछ सोचने दो। और बिल्लू वहां से भाग खड़ा होता है। भागो। जब तक मैं तुम्हारी पिटाई ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इधर एक्टर अर्जुन, कैमरा तैयार है, एक्शन। अर्जुन तीर छोड़ता है। तीर सीधा जाकर भूचाल को चुभ जाता है। आओ! और फिर आओ! इसे अस्पताल जल्दी से ले चलो। अस्पताल में नर्स, ये दवाई जख्म पर लगाने से दर्द तो नहीं होगा? तुम जितने बड़े डील डॉल के हो उतने ही डरपोक हो। तभी बिल्लू वहां आता है। भूचाल, चूहे, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंच गया। मैं यह बताने आया हूँ कि टीवी पर आने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। मिनिस्टर साहब अस्पताल का मुआयना करने आए हैं। उनके साथ टीवी कैमरा टीम भी है। थोड़ी देर बाद मरीज अपना चेहरा कैमरे की तरफ क्यों नहीं कर रहा? टेलीकास्ट होने पर भूचाल, तुम्हें अपने आप को टीवी पर देखकर कैसा लग रहा है?